आखिर सुनने की भी सीमा होती है। महेश जी जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ऐसी हिंदी का कोई अंग्रेजी में अनुवाद करे तो कहेगा क्या हो। सभागार अंतरंग नाम है, अंतरंगता और आत्मीयता से बैठे हुए सभी प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमें तो करना है। करने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। हिंदी विश्वविद्यालय हमारी उसी तरफ का परिणाम था, फल था। यह अलग बात है कम सफल हुआ कि ज्यादा सफल हुआ। मध्य प्रदेश की अपनी कोई एक पहचान नहीं थी। मध्य प्रदेश तो अपना ऐसा राज्य था कि भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बन गए, जो बच गए वो मध्य प्रदेश हो गया। और जब यह सुन रहा था मैं विद्वान वक्ताओं को, क्योंकि हमारे भोपाल की करीब है, तो जो रिस्पांस मिल रहा था आपकी तरफ से, क्योंकि ये बात हो गई है कि रेल को लोह पदगामिनी नहीं कहेंगे। हमारी पाचन की क्षमता इतनी जबरदस्त हो कि कई शब्दों को पचा जाए। अब यकृत लीवर को कहने की जरूरत नहीं, लीवर को लीवर ही लिख के लीवर हिंदी का बना दो, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि हम ज्यादा अगर उसमें आए तो सवाल फिर लोकप्रियता का आ जाता, भाषा की लोकप्रियता। तो जो चलन में शब्द पचा लें। और इसलिए हमने जब विश्वास जी के साथ बैठे तो बात यही हुई कि ये हर एक चीज का ढूंढ के कहीं से शब्द लाए वो करोगे तो कई लोग समझेंगे ही नहीं। इसलिए चालू शब्द चलने दो, भाषा अपनी देवनागरी होगी, धीरे धीरे बदलते रहेंगे। क्योंकि अगर हम व्यवहारिक नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे। अब ये अलग बात है, कई बार मैं ज्यादा व्यवहारिक हो जाता हूं। तो रघु जी अभी कह रहे थे कि वो धारा कानून अब कुछ चीजें प्रेम से भी होती है। विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद हम न्यू मार्केट, जिसको नया बाजार, जिसको अच्छा देखो न्यू मार्केट नया बाजार तो याद आ गया। कैसी टांग तोड़ी है विद्वानों ने, जो अंग्रेजी के वो चुड़ैल शब्द में नहीं कह रहा जिनको। अब आज के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि टीटी नगर का मतलब क्या है। टाटा ट्रोपी को कोई नहीं जानता। मतलब आप देखिए एक एक महापुरुष के नाम पे रखे गए नाम का क्या सत्यानाश किया है। शार्ट फॉर्म। अब हमने वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान बनाया तो उसको पता नहीं अगपा फकपा। तो चीजें हमको ठीक करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि मानस में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, थोड़ा समय लग जाए, बीच में से आवाज आई कि यहाँ लिखा हुआ मेयर साहब हम ये क्यों नहीं लिख सकते कि झीलों के नगर भोपाल में आपका स्वागत है। और जो मैं रघु जी की इस बात को मानता हूं कि ऊपर लिखा जाए झीलों के नगर में, भले नीचे छोटे शब्दों में सिटी अरे हमने बनाया बहुत आनंद से रोड, उसको पता नहीं राम मैंने कहा उस रोड का उद्घाटन करना है। कौन सा बुले क्या बुले बर्ड, क्या नाम लगा था बुले। अरे मैंने कहा अटन पत करो काय का बुले बर्ड। तो ये अंग्रेजी की मानसिकता वाले ऐसे लोग जो बिल्कुल पूरी तरह से जकड़ गए हैं उसमें। अब आपको पता नहीं है, वल्लभ भवन में जब मैंने पहली बार कहा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो क्या प्रतिक्रिया आई होगी। कल्पना कर ऐसे असुरा था। तो
को पीछे मुकर के तो इम्पॉसिबल। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। और देखिए, जब चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। और मैं उस मानसिकता के बच्चों को भी जानता हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अपमानित सा होता था, तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? हमको इससे पीछा छोड़ा है। आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके दिया है कि किया जा सकता है। असंभव नहीं। अब इसका परिणाम जानते हैं। धन्नू पन्ना करलू लल्ला मुन्ना जमन, तेरे बेटा बेटी भी मेडिकल में जाएंगे। हिंदी में, यहाँ गांव गांव में डॉक्टर की जरूरत है, हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखे जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसिन